नमस्कार। मार्गदर्शन अभियान में आपका स्वागत है। हम लोग सिविल सर्विसेज परीक्षा के अंतिम सप्ताह की रणनीति पर लगातार विचार कर रहे हैं और हमारे वीडियो इस बात को लेकर केंद्रित हैं कि किस तरह अंतिम सप्ताह में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की तरफ जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। एक मैंने थीम बेस्ड स्टडी की बात की हुई है कि थीम बेस्ड स्टडी बहुत हेल्प करती है अंतिम समय में। हमने एक आपको पॉलिटी की थीम बेस्ड स्टडी दी है। अब हम आपको दे रहे हैं हिस्ट्री की थीम बेस्ड स्टडी। आप 2011 से 2020 तक इन 9 सालों में विद इन 9 years टू सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम हिस्ट्री एंड कल्चर। 2011 में 11 क्वेश्चन है, 2020 में 18 क्वेश्चन है। In 2 years 2014 and 2018 there is a 21 and 22 questions. What does it mean? इसका मतलब क्या हो गया? ये इतिहास और कल्चर आपके सिविल सेवा का तकरीबन 20%, 15 से 20% का पोर्शन कवर करता है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह सवाल आते हैं। जैसे हमने आपको कुछ थीम्स लिख कर दी थी अपने पॉलिटी के लेक्चर में। जब मैंने इसको इतिहास और कल्चर का मैंने एनालाइज करने की कोशिश की तो मैंने क्या पाया कि ये ज्यादा ओवरऑल राउंडेड है। इसमें हर पोर्शन से सवाल पूछे जाते हैं। आप देखिए मैंने इसको बांटने की कोशिश की है। फिलॉसफी, रिलीजन, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, परफॉर्मिंग आर्ट, मिसलेनियस, आर्ट एंड कल्चर। अगर आप देखें 1 to 6 तक मैंने आर्ट एंड कल्चर में बात की है। 7 आपका एंशिएंट हिस्ट्री है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में 2 2 2 3 1 3 1 3। तो अगर आप देखें आर्ट एंड कल्चर में और एंशिएंट हिस्ट्री में दोनों को मिलाकर देखें तो आपको तकरीबन 7 सवाल के आसपास एवरेज दिख रहे हैं। 6-7 किस सालों में कम आए हैं। मिडिल एक धारणा लोगों की है कि मध्यकाल से सवाल कम आते हैं। धारणा ठीक नहीं है, क्योंकि मध्यकाल से मिडिल हिस्ट्री सी 4 3 साल 4 सवाल आए हैं, 2-3 साल एक सवाल आए हैं। आप यह नहीं कह सकते कि हम मिडिल हिस्ट्री छोड़कर चले जाएंगे। बहुत से अभ्यर्थी यह कहते हैं मिडिल हिस्ट्री पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उससे सवाल कम आते हैं। मैं इस धारणा का विरोध करता हूं, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मॉडर्न इंडिया। अगर आप मॉडर्न इंडिया को देखें तो मॉडर्न इंडिया में 1857 के पहले और 1857 के बाद, if you divide the modern India prior to 1857 and post 1857, then you are seeing that the more questions are coming post 1857. In post 1857 आपको 6 से 8 सवालों के बीच प्राप्त हो रहे हैं। आप हर साल देखिए 6, 7, 8 क्वेश्चन प्राप्त हो रहे हैं और प्री 1857 आपको 3-4 सवाल प्राप्त हो रहे हैं, बारिंग 2018। यह प्रवृत्ति क्या बता रही है परीक्षा की? कि परीक्षक हर पोर्शन से सवाल पूछना चाहते हैं। अब हम 1857 के बाद को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। 1857 to 1885, 1885 to 1905, 1905 to 1920, 1920 to 1947, and Gandhi based questions and post independence. If you see, हर सेगमेंट से सवाल आते हैं। अगर आप मेरा YouTube लेक्चर देखें तो YouTube लेक्चर में मैंने सेगमेंट वाइज पढ़ाया हुआ है। ये आप जो सेगमेंट देख रहे हैं ये सारे के सारे सेगमेंट मेरे YouTube में अलग अलग हैं और इसको मैंने रिवाइज भी किया हुआ है। अगर आप इस आप थीम को समझने की कोशिश करें तो यह थीम क्या कह रही है? आपको इतिहास का पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा। इतिहास के कोर्स में आप कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते हैं। आप 2 किताब जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी 11-12 की रामशरण शर्मा, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा और रोमिला थापर की किताब जो है भारत का इतिहास, वो किताब जरूर पढ़ें। आपने उसको पहले पढ़ा होगा, आप उसको फिर रिवाइज करें। उन किताबों से सवाल बहुत आते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप मेरे लेक्चर पर जाएं, आप मेरा लेक्चर सुने, क्योंकि जितने मटेरियल आपको किताबों में मिलते हैं उससे सवाल आजकल नहीं आ रहे हैं। तो हमने बहुत सी किताबों से रिसर्च किया है। चोपड़ापुरी दास है, एल बाशम है, उपेंद्र सिंह है। मैंने बहुत सी किताबों को रिसर्च करके वहां मैंने डालने की कोशिश की है। आप हिंदू दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, इन तीनों के मध्य संबंधों की स्थापना करने की कोशिश करें। मुझे बहुत उम्मीद दिख रही है इन तीनों दर्शन के अंतर संबंध में सवाल जरूर आएगा। जो हिंदू दर्शन में जो खड़ दर्शन है, जो 6 पाथ ऑफ सॉल्वेशन है, उसको भी आप पढ़ने और समझने की कोशिश करें। मुझे फिर उम्मीद दिख रही है उस पार्ट से सवाल आने की। दूसरा,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। वो एल बाशम ने बहुत अच्छा लिखा, उर्मिला थापर की किताब में वह एक पेज में है, और एल बाशम की किताब में बड़ा विस्तार में उसको लिखा गया है। अगर आप लोग मेरा लेक्चर नहीं सुनना चाहते हैं तो आप एल बाशम की किताब पर जाएं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया आप जरूर पढ़ें। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उससे सवाल आने की बहुत संभावनाएं हैं। आप लगातार हमारा वीडियो देखते रहें। हम अगला लेक्चर लेके आ रहे हैं, हिस्ट्री पॉलिटी दोनों कैसे आपके सफर को आसान करते हैं। किस तरह से इतिहास और संविधान पर एक पकड़ आपको सिविल सेवा के रास्ते को सुगम कर देती है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमको फॉलो करते रहें। यह एक चैरिटेबल वेंचर है, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें जो शीघ्र आएगा। इतिहास और संविधान किस तरह से सिविल सेवा परीक्षा के रास्ते को सुगम करता है। धन्यवाद।